आज हम बना रहे हैं मुहर्रम स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार से ये रोट बिस्किट, जो कि आपको इतने पसंद आएंगे और इसकी रेसिपी इतनी आसान है कि आप झटपट इसे बना लेंगे, बच्चे भी बना लेंगे। और हमने इसको बहुत आसान कर दिया है आपके लिए, ताकि आप इसको बेहतरीन तरीके से घर पे ख़ुद बना सकें। तो आए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शगुफ्ता और आज हम आपको रोट की जो रेसिपी है बिस्किट की वो दे रहे हैं। तो यहाँ मैंने आधा कप चीनी और 2 टेबल स्पून मज़ीद उसमें चीनी डाल के इसको 5-6 इलायची डाल के बारीक पीस लिया था। इसमें अब हम डाल रहे हैं 1 कप सूजी बारीक वाली, और आप बारीक सूजी ले लीजिएगा, मोटी हो तो उसे पीस लीजिएगा। पिंच इसमें डलेगा नमक, 1 प्याली बादाम पिस्ते बारीक कटे हुए। हमने इसको कोई रोस्ट नहीं किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आसानी से इसे बनाएं। 1 कप हम इसमें ले रहे हैं मैदा, ये भी हमने छान के लिया है, और 1 कप हम ले रहे हैं नारियल का पाउडर। तो ये सब चीज़ें आप गौर से देख लीजिए। यहाँ हमने 1 टेबल स्पून इसमें लिया है तिल, और 1 टीस्पून लिया है खसखस। 1 टेबल स्पून तिल, 1 टीस्पून खसखस इसमें लिया है, और हम आधा टीस्पून डाल रहे हैं मीठा सोडा। जी हाँ, मीठा सोडा वही जो आप चनों को उबालने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ गुलाब की पत्तियाँ हम इस्तेमाल करेंगे, इससे इसका जायका बहुत ही मज़े का बनने वाला है इंशाल्लाह। और ये 1/4 कप देसी घी है। जी हाँ, देसी घी में बनाएंगे तो जायका और भी मज़ेदार बनेगा। और रेसिपी इतनी आसान है कि मुझे उम्मीद है कि आप ये बहुत झटपट बना भी लेंगे। यकीन करें, मैंने कल बनाए थे और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे बने। और मैंने इसको कढ़ाई में जो थे वो बेक किए चूल्हे के ऊपर, तो बहुत ही मज़े के ये बने। अच्छा, इसको अब आप हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि घी जो है वो हर जगह अच्छे से पहुंच जाए। हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह मसल मसल के आपको मिक्स करना है। अगर आपने ये अमल अच्छा कर लिया तो यकीन करें ये बहुत खस्ता, बहुत मुलायम और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो रेसिपी को पूरा फॉलो की जब आप करेंगे तो रेसिपी खुद ब खुद आपके लिए आसान हो जाएगी। और अगर हम आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ देखिए, इसको मैंने इसकी मुट्ठी बनाई है ये देखने के लिए कि घी की जो मिकदार थी वो इसमें कितनी होनी चाहिए। इस लिहाज से इसको मुट्ठी से हमने जब दबाया तो वो बिल्कुल सही हमारी मुट्ठी जो थी वो बंधी हुई बनी है। अच्छा, अब यहाँ हम आधा कप नीम गर्म दूध लेंगे, जिससे हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें दूध डालते जाएंगे और इसको एक डो की शक्ल में ले आएंगे। यहाँ आपने एकदम आधा कप दूध इसमें नहीं डालना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। तो यहाँ जो मैंने आधा कप दूध लिया था नीम गर्म, तो इसमें से तकरीबन डेढ़ टेबल स्पून बच गया था। और ये तमाम बहुत अच्छे से हमारी जो डो थी वो बन गई थी। ये देखें, आप ख़ुद आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कितनी अच्छी तरह से बन रही है। और ये देखें, बस थोड़ा सा मैंने और शामिल किया है इसके अंदर। और अब हम इसको जो है तकरीबन ढक के आधा घंटा इसको रेस्ट देंगे ताकि सूजी जो है वो फूल जाए और हमारे जो बिस्किट हैं रोट बिस्किट वो बहुत अच्छे बने। तो मुहर्रम की एक ख़ास डिश आप सबके लिए, आप सबकी पुरज़ोर फरमाइश पे हम लेकर आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अब हम इसको देते हैं रेस्ट आधे घंटे के लिए, और फिर जब आधे घंटा हो जाएगा तो फिर हम आपके सामने दोबारा आएंगे और हमने इसको कैसे बेक करना है वो बताएंगे। अब ये देखें जी, मस्ती है इसकी कि किसी सूरत कवर होने का नाम ही नहीं ले रहा। इधर से कर रही हूँ तो उधर से निकल रहा है, लेकिन हम भी जनाब इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको अच्छे से कवर ज़रूर करेंगे। ये लीजिए, हमारा हो गया काम। अब हम इसको रखते हैं, आधे घंटे बाद हम आपसे मिलेंगे। जब तक इसको हम रेस्ट पे रख देते हैं। देखिए, आधा घंटा हो गया है, सूजी सॉफ्ट भी है और फूल भी गई है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने ट्रे ली थी पिज़्ज़े वाली उसको मैंने ग्रीस कर लिया है। अब हम ने हाथों को भी चिकना कर लिया है। जी हाँ, उससे ये होगा कि बहुत हमारे अच्छे से बिस्किट बन जाएंगे। देखें, इसमें अंडा भी नहीं है, लेकिन आप जब इसकी खूबसूरती चेक करेंगे तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि ये कितने अच्छे बेक हुए हैं, वो भी पतीले में।
तो यहाँ इसको आपने छोटा-छोटा एक पोर्शन इसका लेना है, इसको अच्छे से गोल कर लेना है। उसके जो किनारे हैं उनको भी हमवार कर लीजिए और इसके ऊपर हम जो बादाम पिस्ते कटे हुए हैं वो इसके ऊपर लगाएंगे और ट्रे में रखते जाएंगे। थोड़े-थोड़े से फासले पे आप इसको रखेंगे, वो इसलिए कि ये जब बेक होते हैं तो थोड़े फूलते भी हैं और ये जब साइज़ में थोड़े बड़े भी हो जाएंगे। तो ये बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं ना, तो इसलिए हर चीज़ का ध्यान आपने बहुत रखना है। आप यकीन करिए फ़र्स्ट टाइम भी आप बनाएंगे ना तो आपसे बन जाएंगे और कोई ये नहीं कह सकता कि आपने ये रेसिपी पहली बार बनाई है, क्योंकि ये पहली दफ़ा में ही परफेक्ट बनेंगे। इंतहाई खस्ता हैं और बिल्कुल ये ऐसे नहीं होंगे कि आपको दांतों से तोड़े भी ना जाएं, इस तरह के नहीं होंगे। बस आप इसका एक बाइट लेंगे और वो फ़ौरन घुल जाएगा मुंह में, बिल्कुल नरम मुलायम, लेकिन बहुत अच्छे बेक हुए हुए, ऐसे खस्ता कि आपको लगेगा कि जी ये तो हमारे दांत से टूटेंगे नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जनाब। एक दफ़ा आप इस रेसिपी कुक से बनाएंगे ना तो आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। तो बस सारे जो बिस्किट हैं हम इसी तरह रखते जाते हैं थोड़े थोड़े फासले के ऊपर, ताकि ये अच्छे से बेक हो जाएं। अच्छा, किस शहर से, किस मुल्क से आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं या नहीं देखते, अगर वो पसंद आती है या नहीं पसंद आती, ज़रूर बताइएगा। कोई भी राय देना चाहें अच्छी, वो भी ज़रूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहता है। बहुत कम लोग हैं जो कोई अच्छा कमेंट करते हैं, वरना तो लोग गुज़र ही जाते हैं हमारे चैनल के सामने से। तो आप लोग कभी जब किसी के सामने, चैनल के सामने से गुज़रा करें तो 2 मिनट रुक भी जाया करें, सिर्फ देखने के लिए कि इनकी रेसिपी कैसी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया था गरम होने, ये काफ़ी अच्छी गरम हो गई है। अब बस हम इन बिस्किट्स को जो है वो रखते हैं और तकरीबन हम इसको आधा घंटा रखेंगे और हमारी आँच जो है वो मीडियम होगी। मीडियम आंच के ऊपर, क्योंकि ये हम इसको प्रीहीट कर चुके हैं, इसलिए अब इसको हम 15 नहीं, आधा घंटा हमको इंतज़ार करना पड़ेगा और बस फिर ये हमारे बहुत अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो हम इसका इंतज़ार करते हैं आधे घंटे का, लेकिन मैंने 25 मिनट में ही इसको देखा था तो ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गए थे। तो लीजिए, अब पूरे 25 मिनट हुए हैं, मैं आपको ढक्कन हटा के दिखाती हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप जितनी दफ़ा भी माशाल्लाह पढ़ें कम है कि ये बहुत अच्छे बने हैं और ऊपर से इतने सॉफ्ट हैं, लेकिन बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं। और जब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाऊंगी ना तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। थोड़ा सा मुझे कलर कम लग रहा है तो मैंने 5 मिनट इसको और दिए हैं और फिर आप देखिएगा कि आप खुद कहेंगे कि माशाल्लाह ये कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए कलर आ भी गया है और इसके बाद जो थोड़े से और रह गए थे, मैंने जब उनको बेक किया तो उनका कलर इससे भी प्यारा आया था। तो बस यही है कि थोड़ा सा इंतज़ार, सब्र करने से चीज़ भी बहुत अच्छी बनती है और सारे घर वालों को भी पसंद आ जाती है। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, और प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर इसको पसंद कीजिएगा रेसिपी को, क्योंकि ये बहुत आसान है। आपको हमारे चैनल पे हर रेसिपी बहुत आसान मिलेगी जो कि आप झटपट बना सकते हैं, बच्चे भी बना सकते हैं। तो ये हैं हमारे मुहर्रम के स्पेशल रोट बिस्किट, जो कि आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे और ख़ुद भी बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जो दूसरे बच गए थे उनको मैंने जब बेक किया है तो उनके कलर में, ये देखिए नीचे से भी कितने अच्छे सिक गए हैं। ये देखिए कलर में कितना फ़र्क आया है ना, ये ज़्यादा अच्छा कलर आया है, लेकिन दोनों बहुत अच्छे बने हैं, जायके में दोनों बेमिसाल हैं। तो फिर कब बना रहे हैं आप ये रेसिपी, ज़रूर बनाइएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।